दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जीके का जीके का टॉप 150 प्लस एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीके के टॉप 150 प्लस एमसीक्यू। ठीक है, जो झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह के जीके के सवाल से कई बार बहुत सारे सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए यह वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और टोटल 150 प्लस एमसीक्यू आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी इस तरह से है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर ऐसे टेढ़ी है थोड़ा सा, तो अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा बुध ग्रह होगा। ठीक है, और अगर पूछ दे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो सही उत्तर होगा शनि। ठीक है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिस पर अभी तक सबसे ज़्यादा उपग्रह शामिल हैं। ठीक है, और आप ये कमेंट करके बताइएगा कि कितने उपग्रह हैं शनि के। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो चलिए अगला सवाल है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, निकेल और ये लोहा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी के नीचे वाले भाग को यानी धरती को 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, तो नीफे इस तरह से लिखा जाता है NIFE। ठीक है, और सियोल इस तरह से CA, ठीक है, सॉरी SIAL। ठीक है, इस तरह से। और ये है सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो लास्ट वाला तो हो गया नीफे। ठीक है, शुरू वाला सियाल। ठीक है, SIAL, और दूसरा वाला है सीमा। ठीक है, तो आप समझिए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पहले वाले परत में, ठीक है, पहले वाले परत का नाम है सियाल। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, SI से सिलिकॉन, AL से एल्युमिनियम। ठीक है, तो पूछे कि अगर सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अब दूसरी परत है सीमा। ठीक है, तो SI से हो गया सिलिकॉन, MA से हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। तो पूछ दे कि अगर दूसरी परत में क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, और तीसरी परत पूछे तो निकेल और फेरस। ठीक है, फेरस का मतलब होता है लोहा। तो निकेल और लोहा पाया जाता है सबसे निचले भाग में। ठीक है, तो अब अगर पूछ दे कि निचले, ऊपरले और बीच वाले परत में क्या पाया जाता है, तो अब आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला देश कौन सा है? ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तो दूसरा स्थान है, लेकिन पहला स्थान किस देश का है? तो सही उत्तर हो जाएगा रूसी संघ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा कोयला किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो सही उत्तर होगा अमेरिका में। ठीक है, इनमें
किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ओसाका को। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला सवाल है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ठीक है, भारत भारतीयों के लिए एक नारा है, यह नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा आर्य समाज ने। आगे बढ़ते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा। अगला सवाल, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया है? तो सही उत्तर होगा सेबी ने। ठीक है, SEBI संस्था का नाम है, तो उसी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का स्थापना किया है। आगे बढ़ते हैं, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? पूछ रहा है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सही उत्तर होगा दामोदर नदी पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, ठीक है, एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो सही उत्तर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है? तो सही उत्तर होगा A और C दोनों। ठीक है, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ठीक है, ये वाला, ये दोनों देश और ये दोनों देश यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। बाकी बीच वाला जो दो देश है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ये शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट आपको बताना है। देखिए, उत्तरी आयरलैंड तो शामिल है, ठीक है, तथा वेल्स, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी A और C दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? तो सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मुद्गकोपनिषद से। ठीक है, मुद्गकोपनिषद से। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो सही उत्तर होगा असम का। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर होगा लंदन में। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। ठीक है, जो ठीक है, इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है दामोदर नदी के ऊपर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को, ठीक है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो सही उत्तर होगा चर्चिल ने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो यहाँ पे ये लियो टॉलस्टॉय से, ठीक है, सही उत्तर होगा लियो टॉलस्टॉय से। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इन चारों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे स्वर्ण रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 साल के पश्चात, ठीक है, 10 साल पर राष्ट्रीय जनगणना होती है भारत में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो सही उत्तर होगा असम में। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, क्या संबंधित है? तो यहाँ पे है कि डेयरी विकास, ठीक है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे दोमट मिट्टी। कौन सी भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा भोपाल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है, पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकीविद को जाता है उसका नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। हरित क्रांति का श्रेय इन्हीं को जाता है। राणा प्रताप सागर संबंधित है कहाँ पे? तो जल विद्युत से संबंधित है, ठीक है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को, ठीक है। पूछ रहा है कि सबसे अधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच 4 जुलाई को होती है और सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऋग्वेद से। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और अंग्रेजी पूछा जाए तो रोमन में लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 29 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 2 दिसंबर को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 14 सितंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। 50वां सवाल, ठीक है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 23 दिसंबर को, ठीक है। तो 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 1 जुलाई को। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 19 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 11 मई को। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 15 जनवरी को। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 26 नवंबर को। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 अगस्त को। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 30 जनवरी को। संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 15 सितंबर को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 20 मार्च को। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 21 मई को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 7 दिसंबर को। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 21 अक्टूबर को। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एंटी टोबैको डे के नाम से। ठीक है, एंटी टोबैको डे के नाम से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जयंती 21 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू की। ठीक है, सरोजनी नायडू की स्मृति में ही या उनकी याद में ही 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा शिक्षक दिवस। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 12 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 12 नवंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा गणतंत्र दिवस से। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विधान चंद्र राय के। ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, जो हॉकी के खिलाड़ी थे। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा भारत में। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग है यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, ग्रीन चैनल है एक। ग्रीन चैनल क्या है? तो सही उत्तर होगा डाक सेवा है।
भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हम्पी में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अरबों ने। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की थी। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ पे जो है शुरू किया गया था? तो चंपारण में। ठीक है, पहली बार। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर होगा कोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। सीज, ठीक है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। WLL का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर होगा वायरलेस इन लोकल लूप। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? तो सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब? तो सही उत्तर होगा 1943 में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? सही उत्तर होगा गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा कांड वहीं चौरी चौरा में ही हुआ था। ठीक है, थाना क्षेत्र को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, जिसके चलते महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। अगला सवाल है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू का। हु लाइव्स इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? ठीक है, हु लाइव्स इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? तो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू की। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सही उत्तर होगा गुरुमुखी। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ब्रह्मी। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा सिंधु काल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो सही उत्तर होगा 18। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो सही उत्तर होगा 89। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो सही उत्तर होगा ब्रह्मी। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो सही उत्तर होगा तेलुगु। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिल। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ठीक है, कितना प्रतिशत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं भारत में? तो यहाँ पे 40% लोग बोलते हैं।
भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो सही उत्तर होगा बांग्ला। अगला सवाल है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो सही उत्तर है कोंकणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो सही उत्तर होगा भारत। ठीक है, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, ठीक है, लगभग 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6ठी कक्षा में। ठीक है, 5 क्लास के बाद नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपका 6 क्लास में नाम लिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो सही उत्तर होगा इंग्लैंड में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो सही उत्तर होगा हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा इज्जत नगर में। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है भारतीय खनन विद्यालय। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो सही उत्तर होगा कोलकाता में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो सही उत्तर होगा 1917 में। मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? तो यहाँ पे उर्दू को कहा गया है। ठीक है, मुगल काल में उर्दू को रेखता कहा जाता था। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु को। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो सही उत्तर होगा नागालैंड। ठीक है, वहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है। निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे सिंगापुर का। ठीक है, सिंगापुर का एक प्रमुख भाषा है तमिल। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो सही उत्तर होगा खड़ी बोली। त्रिपुरा की राजभाषा है क्या है? तो बांग्ला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सरकारी भाषा जो है उर्दू बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो सही उत्तर होगा प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सही उत्तर होगा 1972 में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक भारत में है। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ठीक है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो यहाँ पे 022 है। ठीक है, 022।
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सही उत्तर होगा रामानंद ने। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880 ईस्वी में। ठीक है। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1854 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये देहरादून में। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा जस्ता के लिए। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिल में। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसदीय सरकार में। ठीक है। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र का। ठीक है। तो टोटल 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक है। और मैंने वीडियो में कहा था कि 150 प्लस बताऊंगा, इसलिए मैं आपको 10 प्रश्न और एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस का। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो सही उत्तर होगा कोच्चि में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। ठीक है। एयर इंडिया किसकी कंपनी है? तो इंडियन एयरलाइंस की कंपनी है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो सही उत्तर होगा शेर शाह ने। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा सड़क परिवहन से। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पे काटते हैं? तो झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो सही उत्तर होगा बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सही उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। ठीक है। जो सोलर सिस्टम है उससे कम वायु प्रदूषण होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और सच में अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।